सो वेलकम बैक गाइस। ये हमारा सीरीज का डे 7 है, ठीक है। और आज हम तुम लोग को सिखाने वाले हैं थोड़ा एडवांस में, ओके। क्योंकि मुझे बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि भाई बेसिक तो बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा एडवांस में आते हैं। और ये भाई भी थोड़ा सा बोर सा हो गया था, ठीक है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब थोड़ा एडवांस सिखा देते हैं, ठीक है। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोग को फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस, ओके। तो अगर आप लोग को ना पता हो, ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और टॉपिक्स होते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल में आ जाता है अपना, अगर अपने इंडिया मार्केट की बात करें तो फंडामेंटल में आता है पीई रेशियो, ठीक है, मतलब प्रॉफिट पर अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो और प्रॉफिट पर ईयर, ठीक है। और अगर क्रिप्टो की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप। तो ऐसे टेक्निकल और फंडामेंटल मतलब इसलिए होती है कि तुमको इन्वेस्ट कहाँ करना है, ओके। मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और जो न्यूज़ ट्रेड करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मतलब कि जो रियल लाइफ से तुमको इम्पैक्ट पड़ता है, जो न्यूज़ से इम्पैक्ट पड़ता है ना, और जो तुम्हारे परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट पड़ता है, ओके, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। समझ ले कि आज न्यूज़ आ रही 6 बजे कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। तो कितने लोग बेरोजगार है उसमें, तो अगर उसमें उसका रेट बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है, तो वो क्या करेंसी के लिए बहुत नेगेटिव होगा, ओके, और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, ओके। तो ऐसे एनालाइज करके लोग ट्रेड करते हैं, अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से। तो फंडामेंटल एक अलग चीज़ है और टेक्निकल अलग चीज़ है, ठीक है। अब टेक्निकल क्या होता है, पूरा ही मतलब टेक्निकल उस पर बेस्ड है, कैंडल्स पे, ओके। टेक्निकल क्या है, वो जो टेक्निकल एनालिसिस करता है वो बोलता है भाई कि प्राइस ही भगवान है, ओके। टेक्निकल के अलावा कुछ काम नहीं करता। और फंडामेंटल जो करता है वो बोलता है कि भाई फंडामेंटल के अलावा कोई काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन अपने जब दोनों चीज सीख सकते हैं तो फिर अपने को ऑप्शनल क्यों रखें। सो फंडामेंटल्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुमको ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, तो हम लोग टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। तो फंडामेंटल हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, ओके, क्योंकि फंडामेंटल अगर तुमको करना है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए काम आ जाता है कि तुमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर तुम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तुमको, ठीक है, तो तुम देखोगे कि भाई सबसे पहले तो देखोगे कि सेक्टर क्या है कंपनी का। अगर तुमको लग रहा है कि एआई सेक्टर का स्टॉक है, ईवी व्हीकल्स के लिए कुछ बनाता है, तो तेरे को पता है कि यहाँ उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि देश में क्या ईवी आगे आई है, मतलब एआई आने वाला है, फ्यूचर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई एआई में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार के लिए सही है, ओके। लेकिन उसकी जगह अगर मैं पेट्रोल वाली गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आगे आगे मेरे को लॉस ही देने वाला है ना। क्योंकि देख पेट्रोल भी क्या लिमिटेड है, एक टाइम पे वो क्या फिनिश हो जाने वाला है, ओके। लेकिन जो ईवी है, एआई है, ओके, ये सब बनाने वाली जो कंपनी है इनका जो पोटेंशियल बहुत हाई रहता है, क्योंकि फ्यूचर क्या है इनमें ही है। अगर तुमने देखा हो तो सारे लोग मतलब अब इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिवा आने लगी, मतलब सारे व्हीकल्स ऑलमोस्ट अभी इलेक्ट्रिक ही हो गए हैं। ट्रेन देखी है कोयले से चलती हुई अभी, अब नहीं चलती है ना। पहले के ज़माने में मतलब कोयले से ट्रेन चलती थी, क्योंकि तब कोल बहुत सारा था, ठीक है, बट अब नहीं है। अब इतना नहीं है कोल की ट्रेन चलाई जा सकती है उससे, या फिर और काम किया जा सके, ठीक है। जितना कोल है अब बहुत लिमिटेड बचा है सब कुछ, ठीक है। पेट्रोल भी लिमिटेड है, डीजल भी लिमिटेड है ना, मतलब कि वो सब माइनिंग में मिल रहा है। और बिजली अपने क्या बना सकते हैं, अनलिमिटेड सोर्स है बिजली का। दैट्स वाई ईवी अब हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो मैं क्या उसमें उसकी स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा श्योर शॉट रहेगा, है ना, कि भाई इसमें क्या मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए पहले मैं सेक्टर देखूंगा, उसके बाद देखूंगा कंपनी की प्रॉफिट पर ईयर क्या है, मतलब कि ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर उसने एक साल पहले 10,000 का उसका अगर प्रॉफिट रेवेन्यू था तो दूसरे साल 20,000 है कि नहीं है, ऑलमोस्ट डबल चाहिए रिवेन्यू हर साल। अगर उसका रिवेन्यू हर साल कम हो रहा है, पहले साल उसने 1 करोड़ रुपए कमाए, फिर उसके अगले साल 50 लाख कमाए, तो नहीं मजा आएगी ना। हर बार उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है, पिछले साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 करोड़ कमाए थे पिछले साल, तो अगले साल 1 करोड़ 10 लाख तो होनी ही चाहिए, है ना। तो प्रॉफिट पर ईयर हमको देखने पड़ेंगे, है ना। और ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक कितने रुपए दे रहा है, मतलब एक शेयर बुक करने पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। पीई रेशियो, पीबी रेशियो सब देखना पड़ेगा अपन को, है ना। तो और क्रिप्टो में आ जाता है, तो क्रिप्टो में होता है कॉइन मार्केट कैप। हर कॉइन एक प्रोजेक्ट पे बनता है, ओके, और प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, है ना। मान ले कि इलोन मस्क ने उसमें 10 रुपये लगाए हैं, तो खाली इलोन मस्क का नाम सुन के ही लोग वहाँ पे पैसे लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कॉइन की मार्केट कैप कितनी हो जाएगी, अगर देखो इसमें प्रॉफिट कैसा होता है, अगर एक कॉइन की मार्केट कैप 100 रुपये है, अब तुमने 100 रुपये में वहाँ पे लगा दिए कुछ
मतलब बहुत सारे खरीद लिए कॉइन्स हैं, तो उसका प्राइस 100 रुपये था, मार्केट कैप 100 रुपये थी। अब उसकी मार्केट कैप बढ़ के हो गई है 2000 रुपये। तो तुम्हारे पैसे कैसे डबल हुए तुम ये सोचो। डबल नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए। तुम्हारे पैसे डबल कब हुए थे? जब 100 से 200 हुई उसकी मार्केट कैप, तभी तुम्हारे पैसे डबल हो गए। तुमने जितना भी एक्स अमाउंट लगा रखा था वो तुम्हारा डबल हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर तुम प्रॉफिट गिनो अपना। हाँ, 2000 होता है तो 20 गुना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते मीम कॉइन्स में या फिर कॉइन्स में आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस की साइड में, ठीक है, क्योंकि ये अपनी मेन चीज़ है। ओके, तो मैं तुमको स्क्रीन प्ले के जाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ओके, तो अभी मैंने तुम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस सिखा दिया, ठीक है। मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ओके, और टेक्निकल एनालिसिस होती है ट्रेडर्स के लिए। ओके, तो मैं तुमको कुछ इतने इजी पॉइंट बताने वाला हूँ जो बेसिक के लिए जरूरी है, ठीक है। अभी मैं तुमको फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। ये जो जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन पे सब पे एक वीडियो आएगी, लॉन्ग डिटेल्स वीडियो आएगी, ठीक है। इतने में क्या आप लोग बेसिक सीख जाओगे। ओके, पहले एक बार आप लोग बेसिक सीख जाओ, उसके बाद हम लोग एडवांस शुरू करेंगे, ठीक है। और एडवांस समझने के लिए तुम लोग को ये बेसिक आना ही चाहिए। ओके, सो मैंने अभी तुम लोग को समझा दिया कौन मार्केट कैप, समझा दिया एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स क्या होता है? जो तुम्हारे काम आते हैं फ्यूचर में, तो जिसको तुम बेच सकते हो, ठीक है। जैसे घर, ठीक है, और सोना हो गया, वो भी तुम्हारे लिए एसेट्स है, ठीक है। और लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा? आईफोन, जो तुम दिखावा करने के लिए ले रहे हो, ठीक है। तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तुम अपना पैसा किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर तुमको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाले। 10 साल बाद अगर तुम बेचोगे तो तुम्हारा आईफोन कोई जितने में तुमने खरीदा था उतने में तो एटलीस्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। बट अगर तुमने रियल एस्टेट में पैसे लगाए हुए हैं, है ना, और तुम्हारे पास सोना है, ओके, तो क्या हो, तुम जितने में खरीदा तुमने उससे ज़्यादा में ही बिकेगा वो फ्यूचर में। ओके, तो इसको बोलते हैं एसेट्स। अब तुम कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करो तो तुमको देखना पड़ेगा कि उसके जो एसेट्स हैं उसकी लायबिलिटीज से कम डबल हो। ओके, अगर कंपनी के पास लायबिलिटी खर्चे ज़्यादा होंगे, लायबिलिटीज मतलब खर्चे, ठीक है। अगर कंपनी के जितना वो कमा रही है उतना अगर वो उससे ज़्यादा, अगर 50% ज़्यादा वो खर्चे में अगर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो कंपनी ज़्यादा तो नहीं टिकने वाली है। लेकिन सेम जितना वो कमा रही है उतना अगर वो एसेट्स बना रही है, मतलब कि एक कंपनी से उसने दूसरी कंपनी खोल दी, ठीक है, एसेट्स ऐसी जगह इन्वेस्ट करी जहाँ पे उसको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो करेगी। ओके, प्रॉफिट पर ईयर समझा दिया, पी रेशियो पीबी रेशियो भी सिखाई दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत। ये तो स्टॉक मार्केट वालों के लिए, और हम लोग स्टॉक मार्केट नहीं सिखा रहे हैं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, अब आ जाओ टेक्निकल पे। अब टेक्निकल देखो, टेक्निकल के लिए क्या सबसे पहला क्या है? कैंडलस्टिक्स। ओके, सो अभी कैंडलस्टिक क्या होते हैं? मार्केट में कुछ कैंडल्स ऐसी होती है, ठीक है। मतलब कैंडल का पहले तो तुम लोग ये समझ लो कैंडल क्या होती है। मार्केट को समझने के लिए वहाँ पे एक प्राइस चलता है जो कैंडल के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक उसमें भी टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि अगर तू 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है तो 5 मिनट पे एक कैंडल बनेगी, ठीक है। 10 मिनट पे कर रहा है, 15 मिनट पे कर रहा है तो 15 मिनट पे एक कैंडल बनेगी। 1 घंटे पे कर रहा है तो 1 घंटे पे एक कैंडल बनेगी, ठीक है। वो तेरे ऊपर है कि तेरे को कितनी देर तक ट्रेड होल्ड करनी है। ओके, जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट तक ट्रेड को निकाल देते हैं। ओके, अब जो कैंडल होती है वो क्या, उसमें एक वीक होती है, ओपन हाई लो, ओके, ओपन हाई लो, बॉडी और वीक, ये 5 चीज होती है कैंडल में। ओपन हाई लो बॉडी वीक, हाँ। ओके, सो मैं जब कैंडल वाला लाऊंगा, ठीक है, वीडियो, तो वो उसमें सबको डाल दूंगा एक साथ में। ओके, जितने टाइप की, बहुत सारे टाइप की तो कैंडल स्टिक्स होती है, ठीक है। हर कैंडल के पीछे का एक लॉजिक होता है कि ये कैंडल क्यों बनी, ठीक है। कैंडल बताती है कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है या फिर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, कुछ मेन कैंडल, कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जिसके बनते ही पूरा मार्केट बदल जाता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वो कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ गया, समझा, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स हो गई। और सेकंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट में हर एक लेवल होता है। ओके, तुमने सुना हो कि ये मार्केट मेरे लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट गिर गई, इस लेवल से मार्केट उठ गई, ठीक है। तो वो लेवल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये भी हम लोग डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं। चार्ट पैटर्न्स, ओके, अब हर बार कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बहुत सारे कैंडल्स को मिला के बनते हैं, ओके, जो मार्केट हर बार फॉलो करती है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न भी सिखा देंगे। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये सबसे मेन टॉपिक मैं मानता हूं, क्योंकि जो अभी तक की सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है
वो ट्रेड लाइन से ही बनती है। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेड लाइन कभी काम ना करे, ठीक है। बहुत पहले से ट्रेड लाइन काम कर रही है और अभी तक कर रही है, ठीक है। तो ट्रेड लाइन तो भूलना ही मत। ओके, अब इसके बाद आते हैं एसएमसी आता है और ट्रेंड्स आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। जब तुम लोग ये बेसिक सीख जाओगे ना, उसके बाद मैं तुमको सिखाऊंगा कि ट्रेंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, ट्रेंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ओके, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाने वाला, डाउन ट्रेंड नीचे आने वाला, साइडवेज मतलब एक रेंज में रहना, ना ऊपर ना नीचे, एक ही जगह पे घूम घूम करना। ओके, सो तुम लोग को बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि देखो ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल का। अब जो टेक्निकल सीरीज शुरू होने वाली है, ठीक है, यहाँ से तुम लोग को मजा आना चालू हो जाएगा। और बस सीरीज बने रहना, तुम लोग को इतना खतरनाक सिखाने वाला हूँ ना भाई मैं, तुम लोग बोलोगे भाई 60 दिन तो बहुत हो गए, मैं 30 दिन में ट्रेडिंग सीख गया। ओके, तुम लोग ऐसा बोलोगे भाई मेरे को, आदि भाई यार ऐसा तुमने क्या किया यार, 30 दिन में प्रॉफिट बना रहा हूँ मैं, है ना। तो अभी तुमको ये बेसिक वाली वीडियो पहले देख लो, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मान के, भले तुमको आता हो ये सब चीज़, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो बिगिनर्स देखते हैं, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता और मेरे भाई को भी बिल्कुल नहीं आता। ओके, इसलिए मैं उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, और बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं सिखाऊंगा इसको थोड़ा एडवांस पर, ठीक है, फिर साथ में हम लोग लाइव ट्रेड करके भी दिखाएंगे। ओके, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दिया करो और एक कमेंट कर देना अच्छे से, ठीक है। बाय बाय।